नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही बड़ी तस्वीर के साथ जो आई है एक फ्लाइट से। दरअसल अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी एक ही फ्लाइट से दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे। दोनों आमने सामने आ गए। हालांकि इस मुलाकात में दोनों के बीच कोई बात हुई या नहीं हुई, और अगर बात हुई तो क्या बात हुई ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि फ्लाइट में आमना सामना हुआ अखिलेश यादव का, प्रियंका गांधी का। दोनों ही दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। आप प्रियंका गांधी को देख रहे हैं और अखिलेश यादव को देख रहे हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या खबर? आमना सामना हुआ, आंखें भी मिली, कोई बात, कोई व्यवहार? अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। अजीत, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, बिल्कुल मेनका, कांग्रेस की प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज दिल्ली से लखनऊ आते समय फ्लाइट में मुलाकात हुई है। चर्चा भी हुई, लेकिन 2022 में क्या होगा या कोई नहीं जानता। लेकिन 2022 में गठबंधन के तौर पर देखा जाए या कोई और बात हो, इस पर कहना अभी मुश्किल है। लेकिन दो बड़े पार्टी के दो बड़े नेताओं की मुलाकात के सियासी मायने जरूर निकलते हैं। तो प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव में मुलाकात के दौरान क्या बात हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, ये बात तो निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन एक मैसेज जरूर हुआ, क्योंकि ये फोटो जिस तरह बाहर आई तो इसका मतलब ये है कि इस फोटो को बाहर लाया गया, अपने आप में फोटो बाहर नहीं आई। तो इसके जरूर कोई ना कोई मायने होंगे और एक मैसेज देने की कोशिश जरूर प्रियंका और अखिलेश की तरफ से दिया गया है कि आने वाले समय में सियासत में कुछ भी हो सकता है। कहा जाता है कि सियासत और क्रिकेट या अनिश्चितताओं का खेल है, तो इसमें कभी कुछ भी कोई भी पार्टी फैसला ले सकती है। मेनका, बिल्कुल अजीत, शायद इस फोटो को सामने लाने का मकसद भी यही है कि इस पर कयास हो सके, इस पर चर्चा और इस पर बात हो सके। 2017 में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया था, दो अच्छे लड़के साथ आए थे, उसके बाद जो स्थिति हुई चुनाव के दौरान, और यह भी कहा जाता है कि वो साथ सबसे ज्यादा अगर किसी को नापसंद आया था तो वो थे नेताजी, और इस तस्वीर के बाद उनकी भी चर्चा होगी। देखिए, बिल्कुल लगातार अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है और इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी सियासी कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी उसी सियासी कदम को आगे बढ़ा रही हो, चाहे लखीमपुर का मामला हो, आगरा का मामला हो, 40% महिलाओं को टिकट देने का मामला हो, या फिर स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बात हो। अब वो चाल चल रहे हैं। तो ऐसे में अब यह है कि जो आपने नेताजी की बात कही उस पर कितना असर होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक है। लेकिन अखिलेश यादव बार बार कहते रहे कि हम किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी की मौजूदा दौर में, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार एक्टिव है हर मुद्दे को लेकर, तो ऐसा लग रहा है कि प्रियंका विपक्ष में कहीं आगे बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि मेन विपक्ष अभी भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को माना जा रहा है। आज दोनों के बीच ये जो मुलाकात हुई है, बहुत संक्षिप्त मुलाकात, लेकिन उस पर भी चर्चा लाजमी है। अजीत, धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी बातचीत के लिए। उधर मुंबई में आग का तांडव देखने को मिला। परेल इलाके की यह खबर है, जहां पर एक टावर में आग लग गई। रिहायशी इमारत में आग से हड़कंप मच गया। 19वीं मंजिल पर आग लगी थी। 17वीं से 25वीं मंजिल तक ये आग फैलती चली गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। और जो खबर आ रही है कि इस पूरे हादसे में एक शख्स की मौत की खबर आ रही है। काफी लंबा वक्त लगा इस आग पर काबू पाने में। एक शख्स की मौत की खबर भी आ रही है। 19वीं मंजिल से आग की शुरुआत हुई थी, जो 17वीं मंजिल तक नीचे पहुंची और फिर वो ऊपर की तरफ 19वीं 25वीं मंजिल तक आग की लपटें बढ़ती चली गई। ये तस्वीर आपके सामने है। मुंबई में हादसा, एक शख्स की मौत की खबर आ रही है। बहुमंजिला इमारत में आग लगी और बिल्डिंग से गिरा एक शख्स। इस तस्वीर में देखिए, एक दर्दनाक हादसा। आग लगने के बाद वो शख्स खुद को बचाने की कोशिश में बाहर की ओर आया, बालकनी में आया, लेकिन इससे पहले कि उस तक मदद पहुंचती वो बिल्डिंग से नीचे गिर गया। 17वीं से लेकर 25वीं मंजिल तक आग की लपटों में ये इमारत घिरी हुई थी। काफी वक्त लगा इस आग पर काबू पाने में। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। अमेरिका और भारत के बीच चल रहे इस अभ्यास में भारत के 350 जांबाज शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास के तहत भारतीय सेना और अमेरिकी फौज एक दूसरे के स्किल को साझा कर रहे हैं। साथ ही दोनों सेनाओं को विशेष ट्रेनिंग के जरिए तैयार किया जा रहा है। इस वक्त विश्व की दो बड़ी शक्तियों का सैन्य अभ्यास चल रहा है।
अमेरिका के अलास्का में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के संयुक्त युद्धाभ्यास से दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है। भारत और अमेरिका के बीच जारी रक्षा सहयोग के तहत दोनों देशों के 17वां संयुक्त सैन्याभ्यास चल रहा है। 29 अक्टूबर तक चलने वाले युद्धाभ्यास अलास्का के संयुक्त बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में हो रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री बटालियन के 350 जवान शामिल हैं। भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इस अभ्यास को दोनों देश बारी बारी से आयोजित करते हैं। इस युद्धाभ्यास के तहत भारतीय सेना और अमेरिकी फौज एक दूसरे के स्किल को साझा कर रहे हैं। साथ ही दोनों सेनाओं को विशेष ट्रेनिंग के जरिए तैयार किया जा रहा है। इस अभ्यास में दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाने के साथ साथ अपने साथियों को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। जवानों को हर उस स्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है जिससे सरहदों पर दुश्मनों को मात दी जा सके। Indian troops with American weapons and American troops with Indian weapons. So you can see that we are also so excited to fight. 8 स्टेप ट्रेनिंग मॉडल के जरिए जवानों को फौलाद बनाया जा रहा है। ग्रेनेड लॉन्चर से लेकर तमाम अत्याधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अलास्का के युद्धाभ्यास ग्राउंड में इस वक्त सेनाओं के हथियार मानो आग उगल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चालबाज चीन को सबक सिखाने के लिए भारत चारों ओर से घेरने की तैयारी कर चुका है। असम में पिनाक को तैनात किया गया है तो अरुणाचल में आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम और होवित्जर के साथ पहरेदारी बढ़ा दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। चालबाज चीन को चारों ओर से घेरने की तैयारी में भारत जुटा है। भारत की उत्तरी सीमाओं पर चीन की ओर से लगातार चुनौती बढ़ती जा रही है। चीन अक्सर सीमा रेखा को लांघकर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश में रहता है। इसको देखते हुए भारतीय सेना चीन की चुनौती से निपटने के लिए जमकर तैयारी कर रही है। भारतीय सेना ने असम में भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर बनाए गए पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और समर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का प्रदर्शन किया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भी LAC के पास भारत ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अपग्रेडेड L-70 गन्स के साथ लैस देश का पहला आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम स्थापित किया गया है। कमियों को दूर करने के लिए इसमें अत्याधुनिक कंपोनेंट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये लो लेवल एयर थ्रेट जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, अटैक हेलीकॉप्टर्स और मॉडर्न एयरक्राफ्ट का सामना कर सके। टारगेट एक्विजिशन और ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें डेलाइट टेलीविजन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर का इस्तेमाल किया गया है। इसे मजल वेलोसिटी रडार से भी लैस किया गया है इसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए। ऑन बोर्ड बैटरी बैंक और रिजर्व बैटरी बैंक के द्वारा ये लंबे समय तक काम कर सकती है, संचालित रह सकती है। मॉडर्न प्रॉक्सिमिटी फ्यूज एमिनेशन के द्वारा इसकी मारक क्षमता और कई गुना बढ़ चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी ने युद्धाभ्यास किया है। तिब्बत के बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने के लिहाज से जवानों को कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। जैसे कि जानते हो आप लोग सभी कि जो भी पैराशूट होता है वो डायरेक्ट नीचे से आता है। जैसे जो एक फ्री फॉल होता है जिसमें मतलब स्काई डाइविंग वाला, वो पैराशूट या टॉगल के साथ हम ट्रेवल करते हैं, जहाँ पे हमको पहुँचना है वहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक इसी यहाँ पे भी ऐसे ही है। ये भी जो एजीव है इसमें ऑटोनोमस गाइडेड यूनिट दे रखा है। ये अपने आप क्या है किसी पैराशूट को मैनुअल करके
अपने टोगल को अपने हिसाब से मैनुअल करके जो हम कोऑर्डिनेट करके जो जीआर डालते हैं इसके अंदर, वो जीआर में ये पहुंचाता है। जो भी हम उसमें अम्यूनिशन दे दिया, एक्सप्लोजिव दे दिया, जो भी दिया, हमारे को जो चाहिए वो हमारे वहाँ तक, हम जहाँ पे मुकाम तक वहाँ पे पहुँचाते हैं। अरुणाचल के LAC बुमला में होवित्जर गन तैनात किया गया है, जिससे लंबी दूरी तक दुश्मनों को मारा जा सके। इसके अलावा यहाँ पर सेना के जवानों को ऐसी ट्रेनिंग भी दी गई है जिससे बिना दुश्मनों की नजर में आए जवान दुश्मनों को मात दे सके। का लेने का यूएस से लेने का मकसद ये है, जहाँ पर जो माउंटेन एरिया जहाँ पर इस गन को टो करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, उस जगह पर इस गन को हेली ड्रॉप या पैराड्रॉप करके हम अपना एम अचीव कर सकते हैं। और मेन ये चीज़ है इसकी कि जहाँ पर इसका रेंज इतना है कि 30 स्पेशल एमिनेशन के साथ 40 किलोमीटर है और नॉर्मल एमिनेशन के साथ 31 किलोमीटर है। अगर एक जगह से दूसरी जगह हमारे को शिफ्ट करना होगा गन को, जैसा भी ये है एक्शन पोजीशन में, यहाँ से हमारे को ट्रैवलिंग पोजीशन में करना तो हमारे को 3 मिनट का समय लगता है यहाँ से हमारे को दूसरी जगह शिफ्ट करने में, और सेम ऐसे अगर फायरिंग पोजीशन लाने के लिए फिर 3 मिनट का समय लगता है। इतना ही नहीं, भारत के साथ अमेरिकी नेवी भी दुश्मनों को छक्के छुड़ाने की तैयारी में है। ब्रिटिश रॉयल नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ ने मुंबई में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात में सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। गुजरात में 1946 में शुरू हुई श्वेत क्रांति की गूंज 1964 में पूरे भारत में सुनाई देने वाली थी। 31 अक्टूबर 1964 देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ के पशु आहार केंद्र का उद्घाटन किया। शास्त्री जी अमूल आंदोलन से खासे प्रभावित हुए। उन्होंने सहकारी दुग्ध क्रांति का यह मॉडल पूरे देश में शुरू करने का विचार किया। इस तरह अमूल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया। लखीमपुर केस से जुड़ी बड़ी खबर आज की। आरोपियों को 2 दिन की रिमांड हुई है। कोर्ट ने रिमांड को मंजूरी दे दी। एसआईटी ने कोर्ट से आरोपियों की रिमांड मांगी थी। 24 अक्टूबर तक रिमांड पर रहेंगे आरोपी। रिमांड पर आशीष, लतीफ, अंकित, शेखर, इन तीनों को ही रिमांड पर एसआईटी ने डिमांड की थी और 2 दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से दी गई है। अब 2 दिन यानी कि 24 अक्टूबर तक एसआईटी की रिमांड पर रहेंगे ये तीनों ही आरोपी। और उससे पहले सुमित जायसवाल भी पुलिस रिमांड पर, और अब इन तीनों को एसआईटी की रिमांड मिल गई है। लतीफ और शेखर की विदिन 15 डेज दोबारा पीसीआर मांगी गई थी, जो आज शाम 5 बजे से 24 शाम 5 बजे तक स्वीकृत की गई। कितने दिनों की रिमांड? 2 दिन। 3 की 4 केस की ना? 4 केस की 2 दिन। क्या सर आपने कितने दिन की डिमांड? हमने 3 दिन मांगा था। आज शाम से 24 की शाम 5 बजे तक 2 दिन का स्वीकृत हुआ है। क्या सर इन दिनों में क्या मतलब इन्वेस्टिगेशन किस तरह? अब वो विवेचक जाने, विवेचक जो भी अपना करें। हाँ, आमना सामना कराना है और कुछ नए तथ्य निकल के आए हैं उन पे। खबर ललितपुर से, जहां पर खाद की दुकान पर लाइन में लगा एक किसान अचानक गिर पड़ा। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों की माने तो 2 दिन से खाद लेने की कोशिश में था और उनसे कुछ खाया भी नहीं गया था। इसी वजह से उनकी मौत हुई है। ऐसे में परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पर किसान संगठनों में भी आक्रोश है। और यहाँ प्रशासन की जो लापरवाही सामने आई है, उसमें हम लोग भी बार बार इनको सजेस्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को खाद मिले, लेकिन इस जिले प्रशासन की नाकारापन से आज हमारे किसान की घबरा करके कि शायद हमारी खेती नहीं हो पाएगी, तो आज उन्होंने 54-55 साल उनकी उम्र रही होगी और घबरा करके उनकी खाद की दुकान पर ही लाइन में लगे उनकी दुखद जो मृत्यु हुई है, उस पर हम सब लोग बहुत दुखी है। और इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी के राज में उत्तर प्रदेश में खाद की कमी ने एक बेहद दर्दनाक मोड़ ले लिया। आज ललितपुर में 2 दिन से खाद की लाइन में लगे एक किसान की मृत्यु का दुखद समाचार मिला।
श्रद्धांजलि। सरकार मुआवजे का ऐलान करे, ये मांग की गई है अखिलेश यादव की ओर से। आजाद भारत के इतिहास में किसान कभी भी इतना परेशान और अपमानित नहीं हुआ, ये तंज भी अखिलेश यादव ने कसा है।